हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, पोर्चुगल के यूरोस कैंपेन के बारे में। पोर्चुगल ने जो 2016 में यूरोस जीता था उसके बारे में, पोर्चुगल के स्क्वाड के बारे में एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोर्चुगल से इस सीजन यूरोस 2024 में। और एब्सोल्युटली। हम हमारे एक्सपर्ट आज हर्ष विकास ने हमें ज्वाइन किया है। हाँ। पोर्चुगल पोर्चुगल के हर्ष विकास ने आज ज्वाइन किया है। पोर्चुगल से तो हुई मैं। और मैं ये कह रहा था कि भाई, जब से मुझे याद है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं पोर्चुगल को ही सपोर्ट करता आ रहा हूँ। आज तक एक दिन हम्म। ऐसा नहीं गया है मेरा जिसमें मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं बोला है। एक दिन ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने याद नहीं किया है पोर्चुगल को अपने सपनों में। एक दिन ऐसा नहीं गया हम्म। कि रोनाल्डो को याद नहीं किया है। तो मेरे मेरे लिए हाँ। तो भाई भगवान है भाई, मेरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और पोर्चुगल नेशनल टीम, तब मैं इंडिया को भी फॉलो नहीं करता था फुटबॉल में। उस टाइम से हम्म। मैं पोर्चुगल को फॉलो करता हूँ। 2006 का वर्ल्ड कप, 2008 का हम्म। यूरोस, सब मैंने फॉलो किया है। और सब में मैंने हमेशा यही रखा कि भाई रोनाल्डो भाई जीतना चाहिए, पोर्चुगल जीतनी चाहिए। और वो अच्छा, चीज इतना पहले से? हाँ, डेको के सर पे चोट 2006 लगी से? थी। हाँ, डेको के सर पे चोट लगी थी, उसने पट्टी बांध के खून में खेला था। उस टाइम से मुझे पता था भाई पोर्चुगल की टीम हार्ट अपना देती है पिच पे। तो वो चीज तो मुझे हम्म। पता था भाई, ये टीम कुछ तो करेगी, और इन्होंने 2016 में वो चीज करके दिखाई। ठीक है। हम्म। 2016 में जो चीज हुई थी वो तो एकदम हम्म। नेक्स्ट लेवल थी भाई। तो मेरे लिए तो भाई मुझे पता है भाई, पोर्चुगल कुछ भी कोई सामने आ जाए मैं लड़ जाऊंगा पोर्चुगल के लिए। कोई कुछ नहीं कह तो सकता मुझे। हाँ, इसी बात पे आते हैं यार। थोड़ा पोर्चुगल, थोड़ा पहले पहले थोड़ी पोर्चुगीज सुना दे यार हमारे व्यूअर्स के लिए, कुछ हाँ। थोड़ी सी। ओके ओके ओके। है ना भाई, पोर्तुगीज है। अच्छा। और एक अच्छी चीज है कि ¿cómo estás? ¿Cómo estás portugués? हम्म। Ela cosa a mí loca 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 इन द Nostin Nindayo. इन द बिनिंग। ठीक है, ठीक है ¿Cómo estás? भाई। हाँ, हम थोड़ा Gracias. आ जाते हैं यार हाँ यूरोस के 2016 कैंपेन के बारे में डिस्कशन करते हैं यार थोड़ा। हाँ। तूने मैं ऑब्वियसली उस टाइम पे फुटबॉल नहीं देखता था, तूने हम्म देखा है तो हम्म क्या हुआ था पोर्चुगल का? मतलब थोड़ा हमको समझा क्या हुआ था एग्जैक्टली, कैसे जीती थी पोर्चुगल? हम्म क्या उनके जब कंपटीशन में जा रहे थे तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी पोर्चुगल से, और हम्म कैसे कैसे वो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ? और हम्म उसके बाद हम लोग इसी बात पे आएंगे कि इस सीजन क्या वो चीज एम्युलेट कर सकती है पोर्चुगल, या हम्म उससे वैसी सिमिलर सिचुएशन है कि नहीं। हम्म हम्म। तो यार 2016 में क्या हुआ था, 2016 यूरोज में पोर्चुगल जब हम्म। आई थी तो वो एक तरीके से अंडरडॉग्स ही थे। ठीक है। अंडरडॉग्स तो नहीं कह सकते, मतलब वो एक टीम थी जिन्होंने यूरोपियन क्वालिफायर्स में अपने ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीते थे। ऑलमोस्ट सारे क्या, हम्म। मतलब वो हारे नहीं थे। और रोनाल्डो टॉप स्कोरर था यूरोपियन क्वालिफायर्स में। और ये हम्म। सारी चीजें हुई थी, मतलब बढ़िया बढ़िया हुआ था। पोर्चुगल अच्छे से क्वालिफाई करके आई थी। और उनको ग्रुप भी आसान मिला था, उनको आइसलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया थे भाई हम्म। ग्रुप में। तो नो जर्मनी, नथिंग, कोई स्कैरी वो चीज नहीं थी। जर्मनी नहीं था। लेकिन पोर्चुगल के साथ हम्म। बहुत गलत चीज ये हो गई कि उस सीजन आइसलैंड ने, उस यूरो में आइसलैंड ने बहुत अच्छा खेला। आइसलैंड ने हम्म। फर्स्ट गेम ड्रॉ कर दिया। ऑस्ट्रिया अच्छा हम्म। खेल गई, ऑस्ट्रिया ने हमारे साथ ड्रॉ कर लिया 0-0। और पहला हम्म। आइसलैंड से 1-1 हुआ था। फिर हंगरी से मैच हुआ और डू और डाई मैच था। उसमें तो जीतना ही था। उसमें भी 3-3 ड्रॉ हो गया, रोनाल्डो भाई ने 2 गोल मारे, तब भी ड्रॉ हो गया 3-3। और उसके बाद भाई लगा कि भाई, आइसलैंड, हाँ, हाँ आइसलैंड भाई, हमेशा ओवर अचीव करती है भाई हाँ भाई, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, जो जब से मैं सुन रहा हूँ देख हाँ आइसलैंड हाँ। का। ये होता था, ठीक है, वो चीज हुई थी। और मैं मैच देख रहा था ना, मैं ये सोच रहा था भाई, ये इनको नहीं हरा पा रहे। आइसलैंड जैसी टीम जिसका नाम आइसलैंड है, उनको नहीं हरा पा रहे। ऑस्ट्रिया को नहीं हरा पा रहे, ऐसा लग रहा था। और ठीक है, ये सब चल रहा था। और 1-1, 0-0, फिर 3-3। तो अब लगा भाई अब तो हम्म। खत्म। लेकिन भाई 2012 के बाद यूएफए ने एक बहुत अच्छी चीज की थी। यूएफए ने हम्म। किया था कि भाई जो थर्ड प्लेस, बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स होंगी, उनकी एक रैंकिंग बनेगी, स्टैंडिंग्स बनेगी। और वो फर्स्ट टाइम हुआ था यूरो में। अच्छा, इससे पहले नहीं होता था। हाँ 2012 के बाद
जो नेक्स्ट यूरोज हुआ उसमें हाँ 2016 उसमें ही 16 में। फर्स्ट टाइम हुआ कि भाई 12 टीम्स तो जाएंगी ही आगे, मतलब 6 टीम्स है, हाँ 6 ग्रुप में 12 टीम्स तो जाएंगी, और 4 के लिए तुम्हें वो थर्ड प्लेस टीम्स वाला बनाना पड़ेगा था स्टैंडिंग। उसमें पोर्चुगल सेकंड लास्ट आई, ठीक है, मतलब तुम्हारी स्लोवाकिया थी, नॉर्दर्न आयरलैंड थी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड थी और पोर्चुगल थी। तो ये 4 टीम्स अच्छा आई थी, ठीक है। तो अब पोर्चुगल उसकी वजह से आगे चली गई, ठीक है। और भाई, अब क्या मैं हुआ, इमेजिन कर सकता हूँ, मैं इमेजिन हाँ कर सकता हूँ जो उस टाइम पे जो हेट मिल रहा होगा ना रोनाल्डो हाँ को, हाँ क्योंकि उस टाइम पे बहुत, तब तक मेसी मेसी रोनाल्डो दोनों ही तब तक कोई हाँ इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीते थे, तो ये प्रेशर नहीं रहता जीते, था दोनों पे। हाँ हाँ हाँ। और उस टाइम मैं खुद सोच रहा हूँ ना, मैं मुझे याद है भाई, मैं इतना टेंस रहता था, मैं मेरा दिमाग खराब होता था रोज, हर हर मैच के बाद, कि भाई ये तो कुछ नहीं हो रहा, ड्रॉ हो रहा है, कैसे आगे जाएंगे, और नहीं जा पा रहे थे भाई। फिर वो थर्ड प्लेस वाला तो पता ही था कि चलो हो सकता है, और जैसे ही हुआ मैं खुश भाई। अब क्या हुआ ना, देख एक इंटरेस्टिंग चीज है जो लोगों ने उस टाइम, उनको नहीं पता था कि भाई उस टाइम क्या हो रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो वो होता है ना, पाथ होता है कि भाई तुम एक पाथ के थ्रू फाइनल पहुंचते हो, कि भाई इस टीम से खेलोगे तो पहुंच जाओगे। अब क्या हुआ ना कि पोर्चुगल क्योंकि वो थर्ड प्लेस वाली साइड थी, तो इन्होंने क्या किया, जो वीक टीम्स थी, वीक टीम्स मतलब कहने में वीक टीम्स, उनको रख हाँ दिया थर्ड। था एक पाथ हाँ में, हाँ। और हाँ। जो टॉप टीम्स थी, स्पेन, फ्रांस, ये तुम्हारी नेदरलैंड्स और ये सब सब, वो एक पाथ में। तो फ्रांस, स्पेन स्पेन 2 बार जीत के आ रही हाँ, थी यूरोस दो पिछले। दो बार जीत के आई थी, हाँ। और वर्ल्ड कप जीती 2 बार, यूरो जीत के फिर आई थी स्पेन। वर्ल्ड कप, और 2014 का वर्ल्ड कप जीत के जर्मनी आई थी। जर्मनी आई थी। उन सब का भिड़ंत हो गई आपस में, ठीक है। और पोर्चुगल एकदम पतली गली से नीचे से निकली, ठीक है, और फाइनल पहुंच गई। अब अच्छा। कैसे पहुंची मैं वो बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। कि पता क्या हुआ, क्रोएशिया जो है, पहला मैच था क्रोएशिया से, ठीक है, राउंड ऑफ 16 में। अब क्रोएशिया हम्म A1 टीम भाई, डरा के एकदम उन्होंने मेरा मतलब यहाँ तक आ गया था भाई, गला मतलब वो दिल मेरा, कि इतना डराया था भाई क्रोएशिया ने हाँ। मैच में, ठीक है। लुका हाँ। मॉड्रिच अटैक पे अटैक, ब्रोजोविच अटैक कर रहा है, और ये तुम्हारा एक और था भाई जो लेफ्ट साइड में खेलता, कॉस्ट पता नहीं कोई तो था भाई, अटैक पे अटैक, दिमाग खराब क्रोएशिया कर। क्रोएशिया तब भी अच्छी थी। बहुत अच्छी थी भाई क्रोएशिया, हमेशा हमेशा से अच्छी, इसीलिए तो मेरे भाई वन ऑफ द फेवरेट टीम्स में से है भाई क्रोएशिया। भाई हम्म। बहुत अच्छी टीम, ठीक है। उन्होंने डरा दिया, और भाई एक बहुत प्यारा काम हुआ था, करिश्मा का वो जो गोल था ना भाई, जो करिश्मा ने ओ गोल मारा था भाई 117वें मिनट में, वो मुझे भाई, अभी तक याद है। मैंने हाँ आज ही रील देखी है उस गोल की, मुझे हाँ पता हाँ नहीं है हाँ करिश्मा हाँ, मैंने प्लेयर भी के देखी है। बारे में। हाँ, मैंने यूरो आज ही की रील आई देखी है। थी। हाँ, और मैंने वो देखा, मैं एकदम याद आ गया, मैं बैठ के अपने अपने घर पे देख रहा था, मैंने तो पूरा सेटअप कर रखा था ना, ऐसे सब हाँ। कुछ, पोर्चुगल, रियल मैड्रिड, सब लिवरपूल सब लगा रखा था अपने टीवी के पीछे, तो हम सब लोग बैठ के देखते थे। तो मुझे याद है हम्म। भाई, मैं क्रोएशिया का मैच देख रहा था, और मैंने देखा, और करिश्मा ने गोल मारा, मैंने पता जाके अपनी चप्पल बाहर फेंकी है बैल्कनी से, ठीक है। हमने इतना ज्यादा, वो इतना पागल हो गया था, मैंने चप्पल फेंक दी अपनी बाहर, इतना इतना खुश हो गया मैं, ठीक है। बस ऐसे ही मजे में, क्योंकि भाई जीत गए भाई, ठीक है। ये हो कौन गया। से मिनट पे था विनर? 117th मिनट भाई, एक्स्ट्रा टाइम में गया था, 0-0 ड्रॉ के बाद, खत्म था गेम, खत्म था, मुझे तो लग रहा था पेनल्टीज जाएगा। बाप रे। मैं पागल हो गया भाई, मैं ओके। उस यूरो में बहुत पागल हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हाँ। हुआ पता है, उसके बाद हुआ पोलैंड से मैच, ठीक है, अगले राउंड में, हम्म और मुझे लगा कि भाई पोलैंड तो केक वॉक है, क्या ही होगा। ड्रॉ हो गया हम्म। भाई, ड्रॉ हो गया, ठीक है। 1-1 ड्रॉ हुआ, मेरा दिमाग खराब, मैंने बोला भाई साहब पोलैंड से तो नहीं बाहर जाना, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम हुआ, एक्स्ट्रा टाइम में भी गोल नहीं पड़ा। मैंने बोला भाई अब ये पोलैंड हरा देगी क्या हमें, क्रोएशिया से जीत के आए हैं, पोलैंड हरा देगी क्या। हम्म। फिर वही अपना वही हुआ कि भाई पेनल्टीज का तो डर रहता था, लेकिन पेनल्टीज में जीत गए, और मैं खुश हो गया एकदम। करिश्मा मुझे बहुत प्यारा, करिश्मा, नानी और रोनाल्डो आगे खेलते थे, क्या 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 प्लेयर्स थे भाई, क्या प्लेयर्स थे, क्या खेलते थे अरे, भाई। एक बात बता, उस टाइम पे कीपर रूई पेट्रिशियो ही था क्या? रूई पैट्रिशियो था, हाँ रूई पैट्रिशियो था उस टाइम की। ओके। तो अच्छा ठीक उसने भी है। बहुत अच्छा, भाई सबने अच्छा खेला था उस कैंपेन में। वो चीज हुई, हम्म पोलैंड को हराया, और हम्म। लेवेंडोस्की का रोता हुआ चेहरा देखा, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि बार्सिलोना प्लेयर है अभी। अब तो मुझे अच्छा लगता है भाई रोता हुआ चेहरा देखना, ठीक है। तो मजा आया। हम लोग, हाँ, हम हाँ, कहाँ पे पहुंच गए, मतलब कहाँ क्वालिफाई अब हम करके आ गई फिर पर? अब हम सेमीफाइनल पहुंच गए, क्वार्टर फाइनल्स था पोलैंड से।
ठीक है। और पोलैंड में भाई ठीक उन्होंने है। उनको हरा दिया। अब सेमीफाइनल में कौन आएगा? एक एक नॉर्मल यूरो में या वर्ल्ड कप में क्या होता है, अच्छा, कोई बड़ी बड़ी टीम आती है। हाँ बताओ बताओ। कौन था? कौन था? मुझे नहीं गैस याद है, मुझे नहीं याद है। मुझे बताओ। पता ही नहीं भाई। भाई लोग सोचेंगे यार, स्पेन होती है, जर्मनी होती है, फ्रांस आती है। आई थी वेल्स। वेल्स इन द सेमीफाइनल ऑफ यूरो। सही बता। और क्या भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ब्रैकेट ही ऐसा पाथ मिल गया था ना, आसानी आसानी से सुमड़ी में निकल गया भाई। ठीक है। वेल्स से मैच था, मैंने बोला अभी पोलैंड वोलैंड छोड़ो, ये तो उससे भी खराब टीम है, ठीक है। अब तो इस सेमीफाइनल में इतनी खराब टीम मिली है, इससे तो जीतेंगे ही जीतेंगे, ठीक है। सोच वहां नॉकआउट हो जाते तो। वहां नॉकआउट हो जाते तो खराब हो जाता, बट उनका गेम देख के समझ हाँ, गया था मैं। जो एलन वैलन अटैक कर हाँ, रहे थे, गैरेथ बेल अटैक कर रहा था, हाँ। लेकिन वो उनका गेम उतना अच्छा था नहीं। 2-0 जीत गए। बड़े भैया ने 50th हम्म, मिनट पे गोल मारा था, बढ़िया था, मजा आ गया। ठीक है, बहुत मजा हम्म, आया भाई। सेमीफाइनल तो सेमीफाइनल तो मैंने एंजॉय किया चिल होके, ऑनेस्टली पॉपकॉर्न और कोक पीते हुए एकदम बढ़िया एंजॉय किया मैंने, क्योंकि भाई वो तो देखना ही था, पता ही था हम्म। फाइनल जा रहा है। वेल्स के अगेंस्ट कोई डर नहीं था, ठीक है। अब मुझे था कि रोनाल्डो। भाई, हाँ हाँ, रोनाल्डो रोनाल्डो इन अ फाइनल। रोनाल्डो इन अ और फाइनल। पोर्चुगल इन अ फाइनल भाई। ये इस ये टाइम पे। मैंने, हाँ, हाँ मैं तेरी खुशी इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसा लगा होगा उस टाइम पे। कभी नहीं सोचा था भाई इंटरनेशनल फाइनल, ऑनेस्टली बताओ ना, मैंने सोचा हाँ। ही नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब मैं बस, वो होता है ना, वो एक ड्रीम था भाई, ड्रीम कम ट्रू था भाई। क्योंकि वो हम्म, चीज सोचने वाली होती है, कोई सोचता ही नहीं भाई ये सब, टू बी ऑनेस्ट। तुमको लगता है चलो हम्म, रोनाल्डो, भाई पोर्चुगल क्या ही है, अच्छी टीम नहीं। रोनाल्डो ने सिंगल हैंडेडली पोर्चुगल की टीम को एकदम जमीन से उठा के स्टार बना दिया भाई, सड़क से उठा के स्टार बना दिया हम्म। भाई पोर्चुगल की टीम। और सारे प्लेयर्स आज देखोगे, सब रोनाल्डो के उसकी वजह से ही एकदम अपना इतना परफॉर्म करने के पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। अब तो है। अब जो अभी जो अब तो है, टीम है, करंट स्क्वाड है, हाँ, उस पे तो बहुत इन्फ्लुएंस है, वो तो हमें बहुत पता है। इन्फ्लुएंसर, बहुत करेक्ट। इन्फ्लुएंसर। हाँ। तो ये हो गया, और अब हम सेमीफाइनल से आगे गए, और फाइनल में आई फ्रांस। और मतलब पता था कि भाई अब सुमड़ी में आए हैं तो एक मैच तो अच्छा खेलना ही पड़ेगा भाई, एक मैच तो अच्छा हम्म। आएगा ही। और फ्रांस से हुआ मैच, फाइनल्स। और फ्रांस उस टाइम, हम्म, हाँ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स भाई बनने लगी थी, क्योंकि उसके बाद फिर वो वर्ल्ड कप भी जीते, और यूरोज में तो अभी आए थे। तो उनका था कि भाई हम्म। वो तो बहुत ही अच्छी टीम भाई, ओलिवियर जिरू उस टाइम अच्छा खेल रहा था, ग्रीजमान बहुत अच्छा खेला था उस टाइम, उसने मतलब ग्रीजमैन टॉप अच्छा था स्कोरर उस टाइम पे था, बहुत। टॉप स्कोरर था हाँ, ग्रीजमान। और हाँ। एम्बापे एम्बापे शायद उस टाइम उतना शायद था नहीं उस टीम में, एम्बापे एम्बापे नहीं। उस टाइम पे बडिंग टैलेंट था, शायद मोनाको हाँ में था। मोनाको में मेरे ख्याल था, से हाँ 2017 में वो पीएसजी में आ गया था, 16 में था राइट राइट। मोनाको में। हाँ मुझे 16 याद नहीं वो 17 में। वर्ल्ड तो उसमें उसके खेला नेक्स्ट था कि सीजन आया है एम्बापे हाँ हाँ सीन में। हाँ। फ्रांस में खेला कि नहीं मुझे याद नहीं है अभी ऑनेस्टली, क्योंकि हम्म, आई डोंट केयर भाई। उस टाइम मैं बहुत हम्म, खुश था भाई। तो मुझे कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन है। तो मैं खुश था भाई, चलो फाइनल आ गए, यहाँ पे मजा आएगा भाई, फ्रांस से है। और लगा था भाई खत्म हो जाएगा, कांटे ने बहुत गंदा ब्लॉक कर रखा था, कोई जाने नहीं दे रहा अच्छा, था कांटे कांटे उस टाइम। पॉगबा भी होगा। पॉगबा भी था उस टाइम की बेस्ट मिडफील्ड थी भाई, क्योंकि वो वर्ल्ड फुटबॉल में भी अच्छा खेल रहे थे। चेल्सी में कांटे बहुत बढ़िया खेल रहा था, लेस्टर से तो जीता ही नहीं। था फिर। हाँ, हाँ 2016 में तो लेस्टर से ही जीत के आ गया था। हाँ हाँ, अच्छा लेस्टर से हाँ। 2016 था, वो 2014 वाला था। हाँ 16 था, ठीक है, सिक्स 15-16 वाला। 16। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। हाँ तो वो उस टाइम जीत के आया था, तो वो बहुत अच्छा खेल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था भाई उनके लिए। लेकिन भाई फिर एक इंसान आया जिसने भाई पूरे दुनिया को पलट के रख दिया भाई, और वो था हम्म, एडर, ठीक है। एडर के हम्म। बारे में तूने सुना होगा, एक मिथ, एक लेजेंड, एक ऐसा प्लेयर जिसको मतलब लोग वर्शिप करते हैं पोर्चुगल में। क्यों पता है? ना, मैं नहीं क्योंकि जानता, नहीं जानता मैं। नहीं जानता भाई, एडर एक ऐसा प्लेयर है जो मतलब वो आया, ठीक है, सब होके, और रोनाल्डो उस गेम में इंजर हो गया था, पायट ने दिमित्री पायट ने इंजर कर दिया था, और सब पागल हो गए थे। हाँ, रोनाल्डो मुझे साइड लाइंस पे ऐसे वो मुझे सबको, याद है। हाँ उस टाइम पे मैं बहुत एक्टिव ट्विटर यूजर था। हाँ और हाँ, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था रोनाल्डोज मौत। मौत, आई मीन अच्छा, जो हाँ वो एक मौत 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 जो हाँ, होता है, इंसेक्ट जो है ना। यहाँ पे चढ़ी थी, हाँ हाँ, उन पे, रोनाल्डो रो रहा था इंजरी की हाँ वजह से, और वो मौत आकर के बैठ गया था उसके ऊपर। हाँ 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 हाँ, हाँ, रोनाल्डो के ऊपर। हाँ। वही वही वही। तो उसके बाद दिमित्री पाय ने इंजर कर दिया था, और सब कुछ एकदम ऐसा लगा कि भाई कुछ नहीं होगा। एडेर ने 100 आई थिंक 109th मिनट पे ऐसा कुछ, उसने एक शॉट लिया, ठीक है,
और मुझे लगता है शायद भगवान ने बोला था उसको वहां से शॉट लेने के लिए, क्योंकि भाई हम्म कोई नहीं लेता भाई उधर से शूट करता। और जबकि 4 प्लेयर सामने खड़े हैं, एक बहुत तगड़ा कीपर हुगो लॉरिस वहां पे खड़ा है बचाने के लिए, हम्म कोई नहीं हम्म शूट करेगा भाई वहां से, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस सेंस में हाँ, कोई शूट नहीं आउटसाइड द करेगा। बॉक्स था। अब मैं समझ गया तू किस आउटसाइड द बंदे की बात बॉक्स। कर रहा है, जिसने हाँ, जिताया था, जिसने जिताया है था, ना? और इतना मतलब, हाँ वही वही। और मतलब वो शॉट कोई नहीं मार सकता था भाई, कोई मारना भी नहीं चाहिए किसी को, और इतना वीक शॉट, इतना वीक शॉट। लेकिन हम्म भाई भगवान की कृपा थी, रोनाल्डो भाई को जिताना था, तो वो शॉट पड़ा, गोल में गई बॉल, पोर्चुगल ने डिफेंड किया, गेम ओवर, 1-0 जीत गए भाई अबे, फाइनल। रोनाल्डो, मुझे याद है मैंने जो क्लिप्स देखी है कि उस टाइम पे फर्नांडो सैंटोस के साथ वो मैनेजर बन गया था फुल, है ना? हाँ हाँ हाँ, फुल साइड लाइंस मैनेजर पे एकदम। एकदम। हाँ एकदम मैनेजर बन गया था भाई, एकदम मैनेजर बन गया था भाई पूरा। और जब हम्म जीते ना वो, फर्नांडो सैंटोस को पूरा ऐसे ऐसे हिला हिला के एकदम पागल हो गया भाई, रोने लगा था। उसी के बाद एक क्लिप हम्म फेमस हुई थी जीतने के बाद, उसमें ऐसे ऐसे कर रहा था, बोल रहा था कि शाइनी शाइनी, दैट्स बिकॉज आई क्राइड, ऐसे करके। तो भाई वो रोनाल्डो, रोनाल्डो एकदम पूरा, मतलब वो तुम देखोगे ना, वो फेरी टेल रन उसको कहते हैं। कोई हम्म अगर एक टीम है जो एकदम मतलब अच्छी है और वो करती है फेरी टेल रन, इन इन सब, अर्जेंटीना का जो फेरी टेल रन था भाई, अर्जेंटीना का जो वर्ल्ड कप का कैंपेन था ना, वो भी फेरी टेल रन हम्म था भाई, मैं कहूंगा। हम्म क्योंकि उसमें हम्म भी लग नहीं रहा था अर्जेंटीना जीतेगी वर्ल्ड कप, लेकिन जीत गई। हम्म तो ये हम्म दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए ये फुटबॉल ने बनाया, कि भाई फुटबॉल भगवान ने सोचा कि भाई ये तो इनके लिए करना ही है, इनको ये जिताना ही है, और वो दोनों को हम्म। जिताया भाई, जो वो तुझे डिजर्व करते थे उनको मिला। तुझे एज अ फैन कैसा लगा जब पोर्चुगल जीती? क्या रिएक्शन भाई था, क्या फीलिंग थी? मैं रो रहा था, मैं वहां, मुझे याद है मैं सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और हम लोग सब देख रहे थे, और मैं जैसी जीती भाई मैं रो रहा था, मैं लिटरली वहां नीचे गिर के मैं रो रहा था। मैं देख नहीं पा रहा हम्म था, क्योंकि मैं इतना रोने, अभी मेरे आंखों में आंसू आ रहा है भाई, मैं इतना रोया हूं ना उस दिन। हम्म। मैंने वो चीज कभी सोची नहीं थी, मैंने 2006 सही में में, रोया था क्या भाई? सही में भाई, बहुत गिड़गिड़ा के रोया हूँ, मतलब ऐसे एकदम करके रोया हूँ भाई पूरा, इतना, क्योंकि भाई मैंने वो चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं 2006 में मैंने हार्ट ब्रेक देखा है, मैं हार्ट ब्रेक्स हम्म। देखता हुआ आ रहा हूँ पोर्चुगल की। हाँ और हाँ। डेको ने जो किया था उस टाइम, डेको में बहुत मैं उसको रेट करता हूँ, भले ही बार्सिलोना का है, बट उसको मैं इतना रेट करता हूँ, उसके सर पे चोट लगी थी, उसने पट्टी बांध के खेला स्पेन के अगेंस्ट, हारे थे, लेकिन वो हम्म। 2006 वर्ल्ड कप से मैं दिख गया था मुझे, वो पोर्चुगल के लिए भी एक अंदर से आ गई थी कि भाई इनको सपोर्ट करना है। और होता है वो होता चीज है। भाई, हाँ वो चीज आ गई थी। और उसके बाद जो यूरो जीते भाई, मैं रोया हूँ, मैंने सेलिब्रेट किया है, रात भर मैंने पोस्ट किया है, फुल पोस्टिंग की है इंस्टाग्राम पे, मतलब तुम देखोगे अगर, मेरा मेरा इंस्टाग्राम वो वाला है नहीं अभी, उस टाइम मैंने पोस्ट्स डाल दिए थे भाई, मैंने पोस्ट डाल दिए थे बहुत सारे। तब तो पोस्ट मेरा डालना बड़ी ट्विटर, बात होती थी भाई, हाँ पोस्ट क्योंकि तब तो बड़ी कम बात होती थी। फ्रीक्वेंसी पे डालते थे। हाँ, और अभी तुम वो भी देखो, मेरा ट्विटर जाके देखोगे, एक ही पोस्ट है भाई, वही है, यूरो टू 2016 विनर्स, बस भाई। मतलब नाइस। मैं एकदम, मतलब मैं, मेरे लिए फेरी टेल रन, मेरे लिए भगवान है मेरा रोनाल्डो, मेरे लिए भाई हम्म। पोर्चुगल मेरी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, फेवरेट टीम्स है, वन ऑफ द बेस्ट, फेवरेट टीम है। तो भाई मैं एक, तो बहुत बड़ा हाँ, वो मुझे सपोर्टर। इससे याद आया कि 2016 में ही शायद रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग भी जीती थी रियल मैड्रिड के साथ। हाँ वो भी जीती थी, और 2016 में फिर जीती थी, 2017 में जीती थी, बैलन डोर, 2018 बैलन डोर भी बैलन जीता डोर। था। हाँ, तो भाई सब क्या जीता था भाई। कैंपेन रहा होगा भाई। अरे भाई सब जीता था भाई, मैं तो खुश था, आई वॉज लिविंग माई लाइफ, हैप्पी डेज, ऐसा था भाई मेरे यार, लिए। अभी इतने सालों से, कुछ सालों से जो मैं देख रहा हूँ ना, ये है कि भाई अब रोनाल्डो जब से वर्ल्ड कप थोड़ा हारा, थोड़ा सऊदी लीग में चला गया, थोड़ा उससे हम्म पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो कैंपेन रहा, उससे पहले हम्म यूवेंटस में रहा, तो हम्म, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा थोड़ा भूल गए देखते देखते कि भाई वो आदमी अपनी पीक पे क्या था। हाँ मतलब राइट। तुझे जैसे याद है, मैंने अभी ये कहानी सुनी, मैंने जो सोचा भाई अचीवमेंट, ये आज के हम्म दिन में अगर हो तो लोग क्या सोचें भाई, कि भाई हम्म, क्या प्लेयर है भाई ये बंदा। हाँ राइट। सब सब कुछ एक सीजन में इस तरीके से जीता। तो हाँ। अब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अपने पीक में प्राइम रोनाल्डो का ऑरा हम्म, कैसा था। भाई
ये तो प्राइम रोनाल्डो की बात है भाई, मतलब ये तो यूरो तो ऐसा था कि भाई प्राइम तो था ही, ऑनेस्टली प्राइम तो था ही, बट रोनाल्डो उससे हम्म पहले से करता हुआ आ रहा था और उसके बाद भी उसने कंटिन्यू किया ये। तो हम्म रोनाल्डो का प्राइम तो था एक, बट मुझे लगता है रोनाल्डो को मैं जैसा मानता हूँ, मुझे मुझे नहीं पता कि बाकी लोग एग्री करते हैं कि नहीं, बट मैं जैसा मानता हूँ रोनाल्डो अपने प्राइम में ही रहा है हमेशा। मतलब एक हम्म होता है ना कि तुम वैसा ऑरा पूरे टाइम कैरी करते हो, उस बंदे ने पूरे टाइम कैरी किया भाई, अपने बचपन से लेके अभी तक देखो हम्म तुमने उसको हम्म देखा होगा, वो हार्ड वर्क, वो वर्क पुट इन करते हुए, ठीक है। हम्म मुझे नहीं लगता कि मतलब जैसे मेस्सी का मैं देखता हूँ, मेस्सी को काफी, मेस्सी स्टार्टिंग में जैसे खेलता था, मेस्सी वैसा ही खेलता है आज भी, हम्म जितना मैंने देखा है। हम्म हम्म रोनाल्डो का गेम तुमने इंप्रूव होते हुए देखा है, रोनाल्डो को हार्ड वर्क करके इंप्रूव करते हुए देखा है। रोनाल्डो जैसे पहले हम्म खेलता था, उसने अपने गेम को चेंज किया ताकि वो गोल स्कोर कर सके। उसको उसको था, उसने क्या बोला भाई, जो टीम को हेल्प करेगा मैं वो करूंगा, और उसने वो गोल हम्म स्कोर करना शुरू किया रादर देन विंगर पे कटाना और ये सब। तो मुझे लगता है कि भाई हम्म रोनाल्डो हमेशा से अपने प्राइम में रहा है, और रोनाल्डो अपने प्राइम में ही रिटायर करेगा। तो अगर वही मतलब मैं बस इस टर्म्स में कह रहा हूँ कि जो लोगों का परसेप्शन है, वो जो हम्म नए फैंस हैं उनको ये चीज शायद उतनी नहीं क्लैरिटी से पता है कि हम्म जब कि क्यों रोनाल्डो को बड़े भैया कहते हैं। मतलब जो हाँ उसका हाँ वो ईयर्स के थ्रू वो 15 साल जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, और जो हम्म अभी मतलब अभी लोग देखते ही कितना है, मतलब लोगों को नहीं पता है सऊदी लीग के बारे में, इन जनरल राइट फुटबॉल फैंस के लिए मैं कह रहा हूँ। तो हाँ उसके कंपैरिजन में मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम पे ऐसा होगा, हाँ 2016 में मैं देखता नहीं था फुटबॉल, लेकिन एक वो टाइम वैसा ही होगा, पक्की बात है कि हाँ बात सिर्फ रोनाल्डो और मेसी के बारे में ही होती होगी भाई, यही सिर्फ होता इन्हीं था। के बारे में। इंटरनेट पे हर जगह यही दो बंदे रहते होंगे, और हम्म राइटफुली सो। हाँ तुझे क्या लगता है, इससे नेक्स्ट चीज पे आते हैं, तुझे क्या हम्म लगता है कि रोनाल्डो, तूने बोला कि अपने प्राइम में ही रिटायर होएगा। हम्म रोनाल्डो ने, जैसे कि हमें पता है रोनाल्डो ने यूवेंटस में बहुत गोल्स मारे, हम्म रोनाल्डो ने मैन यूनाइटेड में भी मारे थे, हम्म रोनाल्डो ने अभी भी मार रहा है, अभी शायद उसने वहां पे भी हाईएस्ट गोल स्कोरर है ना हाँ हाँ सऊदी लीग में। सऊदी लीग तो में। तो अब जब इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब जब इतना वो हो रहा है कि हम्म स्क्वाड में नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे तो स्क्वाड में ही नहीं होगा, ऐसे वो हो हम्म रहे हैं, वो हम्म एज फैक्टर है। तो तुझे सिर्फ अगर रोनाल्डो की परफॉर्मेंस के बारे में पहले बात करते हैं, तुझे हम्म क्या लगता है कि इस सीजन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या देख सकते हैं? यूरो में, हम्म यूरो में तो भाई यार तुम यूरो में एक ऐसा रोनाल्डो देखोगे जो जो भूखा है, जिसको हम्म चाहिए, जिसको ये ट्रॉफी चाहिए, कुछ भी हो जाए उसको वो ट्रॉफी चाहिए, और वो हम्म बंदा वो ट्रॉफी लेके ही मानेगा। मतलब हम्म वही होता है ना कि यार इधर यू विन और यू इधर यू डाई हम्म ट्राई। वही चीज हम्म रोनाल्डो की है भाई, या तो वो जीतेगा या तो वो मर जाएगा लड़ते हुए, लेकिन वो लड़ेगा जरूर। हम्म और ये चीज पोर्चुगल की टीम में दिखेगी तुम्हें इस सीजन, इस यूरो में, क्योंकि भाई उनमें वो हंगर दिखती क्यों? है, अभी भी दिखती है, अभी भी क्यों मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो ह्यूमिलिएशन उन्होंने झेला है ना, वर्ल्ड कप एलिमिनेशन मोरक्को के हाथों, वो कहीं ना कहीं हर उस प्लेयर के दिल में है। हर उस प्लेयर जिसने वो वर्ल्ड कप खेला था, वो मैच खेला था ना, तुमने रोनाल्डो को भी देखा होगा जब वो रोते हुए गया था भाई, वो वो हार्ट में वो कहीं ना कहीं दिल में लगा है भाई, वो सारे हम्म प्लेयर्स को लगा है, वो पूरे पोर्चुगल को लगा है। इसी वजह से और वो फिर नेक्स्ट अर्जेंटीना भी जीत गई। अर्जेंटीना जीती यार, अर्जेंटीना जीती जो है ना, वो पोर्चुगल का कुछ नहीं है, रोनाल्डो का भी, रोनाल्डो को लगा होगा चलो ठीक है मेसी जीत गई, फैंस हम्म के लिए है ऑब्वियसली कि अर्जेंटीना जीत गया और ये वो। मैं एक प्लेयर और एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, उनके लिए कितना करेक्ट। ह्यूमिलेटिंग था मोरक्को से हारना वर्ल्ड कप में ऑन द बिगेस्ट स्टेज, और वो चीज को दिमाग में एम्बाइब करके चल वो उन्होंने एकदम दिमाग में डाल दिया कि भाई तुम्हें हराया है हमने, तुम्हें हमने निकाला है बाहर। और वो चीज जो है नॉकआउट ना, किया है, मतलब हाँ। किसी नॉकआउट किया, बहुत गंदा नॉकआउट किया, तुमको डोमिनेट भी किया और अच्छे, वो चीज रोनाल्डो बेंच पे था। तो उसके लिए तो और बड़ी बात है भाई कि उसको प्रूव करना है अपने आप को, उसको किसी को हम्म प्रूव नहीं करना, रोनाल्डो को प्रूव करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, लेकिन उसको खुद को प्रूव करना है कि आई एम स्टिल द बेस्ट। और वो चीज हम्म सब एक और रोनाल्डो में वो मेंटालिटी है, मुझे किसी और में नहीं हम्म दिखती, बट रोनाल्डो में वो हम्म मेंटालिटी है, और वो हर प्लेयर में वो चीज
आ जाती है, सीप इन कर जाती है, और मेरे हिसाब से एक एक भूखी और एक ऐसी पोर्चुगल तुम्हें दिखेगी जो हु इज हियर टू विन इट ठीक है। 100%। तो अगर मतलब ये हमको पोर्चुगल और रोनाल्डो से हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हम्म क्या करेंगे, कैसे हम्म। कैसे हमको देखने को मिल सकता है। हाँ थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं एक बार। आ, हाँ। एक बार स्क्वाड पे थोड़ा नजर डालते हैं। मैं इस बात पे वापस आऊंगा एक बार कि आ, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कैसे वो इन किस टीम्स के अगेंस्ट, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, जर्मनी का हम्म, होम है, तो उनके अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। बट एक बार पहले लाइनअप पे थोड़ा नजर डालते हैं, बिल्कुल अगर बिल्कुल। सही से विजिबल हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आ गया आ गया। तो स्क्वाड जो डिसाइड हुई है ना, गोलकीपर में है रुई पैट्रिशियो, डियोगो कोस्टा, जोसे सा। तो हम्म। गोलकीपर से सेटिस्फाइड है तू? हाँ, डियोगो कोस्टा इज अ गुड गोलकीपर। डियोगो कोस्टा विल स्टार्ट, एंड डियोगो कोस्टा हम्म। इज अ गुड गोलकीपर। वो करेगा, अच्छा करेगा। पोर्टो के लिए। हाँ, ओके। वो अच्छा अच्छा करेगा उधर। हाँ ओके। डिफेंडर्स में मुझे थोड़ा बता, मतलब हाँ डिफेंडर्स के बारे में। जोआओ यार। कैंसेलो अब। हाँ। हाँ, कैंसेलो, जुआओ कैंसेलो। डालो। हाँ, जुआओ राइट। कैंसेलो तो भाई, अभी देखो, जुआओ कैंसेलो बहुत अच्छा खेलता है, बट मेरे हिसाब से जुआओ कैंसेलो की जगह नूनो मेंडेस खेलेगा, ठीक है। और नूनो मेंडेस ओके। एक्चुअली बहुत अच्छा अच्छा राइट बैक है, और वो अच्छा खेलेगा हाँ। मेरे हिसाब से। और हम्म। नूनो मेंडेस ने वो दिखाया भी है, वो यंग टैलेंट है बहुत, और उसने प्रूव भी किया अपने आप को पूरे पुराने मैचेस में और सब में। तो नूनो मेंडेस इज अ गुड शाउट। जुआओ कैंसेलो भी स्टार्ट रू- कर सकता है, हाँ। बट वो पीएसजी से अच्छा खेल रहा है नूनो मेंडेस। जोआओ बहुत अच्छा कैंसेलो खेल रहा है। से। हाँ, जॉ कैंसेलो से अच्छा खेल रहा है। जॉ कैंसेलो ने अभी ओके। कुछ गोल भी मारा था बहुत बढ़िया, तो उसपे काफी वो मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि नुनो मेंडेस विल स्टार्ट एंड जॉ कैंसेलो कैन कम इन 60th मिनट और ओके। 70th मिनट में आगे खेलने के लिए। डियोगो डालट तो भाई उन्होंने उसने भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत अच्छा खेला इस सीजन। ही हैज टू उसने बी द अपनी राइट। जगह सीमेंट कर ली है। सीमेंट कर लिया, वो तो पक्का खेलेगा। और बाकी हम्म। तुम्हारा रूबेन डियाश तो तुम्हें पता ही है भाई, मैनचेस्टर सिटी, उसमें तो कोई रूबन डाउट डियास नहीं। हैज टू प्ले भाई। ही हैज टू प्ले। हैज टू प्ले। एंड भाई, भाई अल्टीमेट ट्रू लेजेंड, जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ प्लेयर, पेपे। पेपे के ऊपर तो कोई हाँ। डिफेंडर और हो ही नहीं सकता। वो तो फोड़ हम्म। देता है। मुझे याद है आज भी जर्मनी वाले मैच में भाई पेपे को रेड कार्ड दिला दिया था मुलर ने। मैं जर्मनी को इसीलिए हेट करने लगा था, क्योंकि भाई पेपे ने रेड कार्ड, पेपे को रेड कार्ड दिला दिया था मुलर ने। बट ठीक है, क्रूज की वजह से मुझे पसंद है जर्मनी, बट ऐसा कुछ नहीं है। भाई पेपे इस एज में कैसे खेल रहा है भाई? भाई 44 हो गया शायद, अभी भी खेल रहा है, 44 45 हो गया। हाँ। ठीक है। तो डिफेंस मैं कहूंगा कि जो मुझे मुझे मतलब एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझ में आ रहा है ना, हम्म डिफेंस कोई बहुत मतलब बहुत बड़े नाम में सिर्फ जोआओ कैंसेलो है और रूबन हम्म डियास है, जिसमें से हम्म कैंसेलो को तू कह रहा है कि कैंसेलो हम्म। नहीं खेलेगा। तो डिफेंस उतना वो नहीं है, मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन हाँ, ऐसा स्टैग्ड नहीं है। पर स्टैग नहीं। डिफेंस अच्छा है, डिफेंस अच्छा अच्छा है, है अच्छा ना? है। मतलब हाँ, यूरोस के लिए तो सही है। यूरोस में मतलब तुम्हें जैसा डिफेंस चाहिए, पोर्चुगल जैसा हाँ। डिफेंस करती है, पोर्चुगल जैसा गेम खेलती है, कि वो विंग्स पे से बॉल्स बनाते हैं, तो उनको डिफेंस डिफेंस में तुम बीच में दो सॉलिड डिफेंडर्स है, तुम्हारा रूबेन हम्म। डियाश एंड तुम्हारा पेपे। ये दोनों जो अच्छा डिफेंस करेंगे, वो बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाइडर एरियाज में, और डिएगो डालो हम्म। आगे बॉल डालेगा रफाल राफेल लियाओ को। और इधर से तुम्हारा क्या बोलते हैं, नूनो मेंडेस भी रन्स बनाता है, और रन्स नहीं भी बनाएगा तो नूनो मेंडेस विल पास इट ऑन टू द राइट विंगर, जो भी हो, जो भी खेलता है। तो आई थिंक वो सही रहेगा, मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है। आने वाली। हाँ। मिडफील्डर्स में ब्रूनो फर्नांडिस, हम्म जोआओ नेवेस, रूबेन नेवेस, हम्म विटीनिया, ओटावियो और हम्म पालिनिया। हम्म। तो इसमें से तुझे क्या लगता है कौन स्टार्ट करेगा और क्या क्या तेरे ओपिनियंस हैं मिडफील्ड को लेकर के? राइट, ब्रूनो फर्नांडिस विल स्टार्ट ऑब्वियसली। एंड ब्रूनो हम्म। फर्नांडिस ने तो भाई अपना प्रूव किया कि भाई वो डिजर्व करता है वहां पे जाना। मुझे बस थोड़ा हम्म। डर लगता है ब्रूनो फर्नांडिस को देख के, क्योंकि उसको मैंने यूरो 2016 में ही फर्स्ट टाइम देखा था, और उसमें हम्म। वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। वो जब उसके जगह पे आया था, रेनाटो सैंचेज की जगह पे आया था, तो उसने बहुत ज़्यादा खराब खेला था थोड़ा यूरो में 2016 में। तो वहां से मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, और अभी भी ब्रूनो फर्नांडिस मेरे को, मैं थोड़ा अनश्योर रहता हूँ
क्योंकि वो कैसा खेलेगा, क्योंकि थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, कभी बॉल पास नहीं करता, कभी फिनिश नहीं कर पाता, तो उसमें मुझे थोड़ा डर हम्म लगता है। बट ही इज अ गुड लीडर एंड ही इज अ वेरी गुड मिडफील्डर, अमेजिंग मिडफील्डर। तो ब्रूनो फर्नांडिस हम्म को अगर स्टार्ट नहीं कराते तो ऑब्वियसली पोर्चुगल थोड़ा वीक हो जाती है। तो ब्रूनो फर्नांडिस विल हम्म स्टार्ट। एंड उसके हम्म साथ अगर थोड़ा सीडीएम साइड में देखो तो पालिनिया बेस्ट है। पालिनिया हम्म अपने पोजीशन में बेस्ट खेलता है। और पोर्चुगल की टीम में जैसे मैं वालवर्दे के बारे में बहुत बोलता हूँ ना, कि वालवर्दे बहुत अच्छा और हम्म ये, मुझे हम्म पालिनिया और वालवर्दे सिमिलर लगते हैं। क्योंकि पालिनिया जो है सिमिलर ना टाइप वो, ऑफ प्लेयर्स। हाँ मतलब बस ये है कि वालवर्दे थोड़ा और ज्यादा आगे जाता है, बट पालिनिया और हम्म वालवर्दे उस सेंस में थोड़ा सेम है, सिमिलर है। तो पालिनिया आगे नहीं जाता, लेकिन पालिनिया बॉल्स बना देता है ताकि वो रन हो जाए, और अच्छा, वो रोक बहुत लेता है लोगों को। तो ये मतलब चीज है। काउंटर अटैकिंग के लिए, सॉरी हाँ, बहुत काउंटर अटैकिंग के लिए बॉल्स अच्छी निकालता है। बॉल्स निकालना तो चलो ठीक है, बट ऐसी जगह में बॉल इंटरसेप्ट करता है कि काउंटर अटैक बन जाएगा। हाँ हाँ, राइट, मैं ऐसा समझ है। गया। ये तो हाँ, यर्गन क्लॉप मिडफील्डर है, यर्गन क्लॉप टाइप राइट का, राइट। जिसको ये पसंद, जो लेना उसको चाहिए था पसंद भाई, मैं आता मैं खुद भी सोचता था कि है। लिवरपूल में आए, बट पता नहीं, ये तो फुलहम चला गया। हाँ, हाँ ग्रावेनबर्ग टाइप का, उसी साइड, हाँ, मैकेलिस्टर टाइप का। तो राइट। पालिनिया जा ठीक रहा है था वैसे लिवरपूल, लेकिन फिर उसका ब्रेकडाउन हो गया था उसमें। यार, ब्रूनो फर्नांडिस के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब हाँ। एज अ लिवरपूल फैन ये थोड़ा, मतलब वो लगेगा हम्म कि भाई मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ब्रूनो फर्नांडिस, मुझे लगता है कि स्टार हो सकता है इस बार पोर्चुगल की टीम का। भाई अब राइट। बहुत हो गया भाई, अब बहुत हो गया। अब ये हम्म बारी है ब्रूनो की भाई। ट्रू। मैंने मैंने जब एक बार देखा था मैन यूनाइटेड आने से पहले ना, एक फ्रेंडली हुआ था लिवरपूल से, आई थिंक हाँ स्पोर्टिंग लिस्बन का, स्पोर्टिंग लिस्बन हम्म में ही था ना। हाँ तो हाँ भाई ब्रूनो, शायद कहीं हुआ था, मुझे याद नहीं क्या लोकेशन थी, लेकिन वो जब हम्म मैच हुआ ना भाई, मैंने देखा, ब्रूनो मुझे स्टैंड आउट प्लेयर लगा था भाई। ब्रूनो फर्नांडिस मुझे इतना अच्छा प्लेयर लगा था ना, जब मैं एक उससे नहीं देख रहा था, एक लिवरपूल प्लेयर की, मतलब फैन की नजर से नहीं देख रहा था, एक, मतलब उसको एक मैन हाँ यूनाइटेड प्लेयर की तरह मुझे नहीं पता था। तो हाँ मैंने तब देखा भाई, वो उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन था बॉल्स का, और जो हाँ उसने काउंटर अटैकिंग, मतलब चांसेस बनाए थे, जो वो खेलता है हम्म जैसे, हम्म भाई वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने देखा है। और राइट। मुझे ये था भाई, काश भाई लिवरपूल साइन कर ले ब्रूनो को, काश साइन हाँ कर ले। और फिर उसके हाँ थोड़े दिन बाद ही उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया भाई। उसी राइट उसी राइट। समर की बात है, हाँ जब ब्रूनो आया हाँ, था मुझे मैन मुझे यूनाइटेड याद है। में। हाँ हाँ हाँ। वही उसी उसी में स्काउट किया था, और उसी के बाद फिर वो मैन यूनाइटेड आ गया, हम्म और बहुत अच्छा खेल रहा भाई। मैं अब, तूने एक हाँ बहुत अच्छी बात बोली यार, कि ब्रूनो का अब बहुत हो गया भाई, अब जरूरत है भाई ब्रूनो हम्म को। ये हम्म यूरो उसको जरूरत है शाइन करने की। अभी अभी इस यूरोज मुझे लगता है पोर्चुगल को जरूरत है ब्रूनो की हाँ, स्टेप अप पोर्चुगल को करने के जरूरत है लिए। भाई, भाई बहुत जरूरत है ब्रूनो की भाई। ब्रूनो भाई, हम्म प्लीज स्टेप अप करो यार, बहुत जरूरत है। हाँ ठीक है, अब एक बार फॉरवर्ड्स पे आ जाते हैं भाई। रोनाल्डो, जोआओ फिलिक्स, राफेल हाँ लियाओ, गोंसालो रामोस। हाँ गोंसालो रामोस वही बंदा है जो वर्ल्ड कप में हैट्रिक मारा था शायद। हाँ हाँ हाँ, हाँ जोटा, डियोगो जोटा, हाँ कॉन्सेसियाओ, हाँ। कॉन्सीसाओ, पेड्रो नेटो, कौन सा? और हाँ बर्नार्डो सिल्वा। राइट। भाई ये अटैक, मैं कह सकता हूँ कि अटैक, इससे अच्छा क्या स्टैक होगा? कौन स्टैक्ड है कौन सी भाई, टीम का अटैक इससे अच्छा है? स्टैक्ड है फ्रांस। नहीं नहीं, हो सकता है वो साथ में अच्छा खेलते हो, लेकिन फ्रांस का हाँ भी अटैक ये नहीं है भाई। जोआओ फिलिक्स, डियोगो जोटा, तुम्हारे पास जगह नहीं है भाई बंदे खिलाने के लिए, हाँ इतने राइट राइट। फॉरवर्ड्स हैं भाई। हम्म। तू क्या मैं बोलेगा इसके बारे में? मैं मिडफील्ड में एक एक प्लेयर मिस कर दिया मैंने, ओटावियो। ओटावियो बहुत अच्छा प्लेयर है, एंड ओटावियो हम्म भी स्टार्ट करेगा जितना मुझे लगता है। और मतलब 4-3-3 होगा मेरे हिसाब से। तो ओटावियो, हम्म ब्रूनो फर्नांडिस और जाओ पलिनिया मुझे लगता है स्टार्ट करेंगे। एंड ओटा, और फिर बीच में तुम्हारा रूबेन नेवेस आ सकता है, विटीनिया आ सकता है। जोआओ नेवेस तो मुझे पता नहीं कि आएगा नहीं आएगा, बट ओटावियो स्टार्ट करेगा। और ओटावियो एक्चुअली पता है क्या, ओटावियो हार्ड वर्कर है, और ओटावियो आगे बॉल्स ले जाता है और बॉल्स बनाता है, और रोनाल्डो को बहुत पसंद है, क्योंकि वो अल नासर में खेलता है और उसके लिए बॉल्स बनाता है। और रोनाल्डो के हम्म अगर तुम गोल्स देखो अल नासर में, तो हम्म मोस्ट ऑफ द गोल्स ओटावियो ने असिस्ट किया है। तो एक वो सिंक बैठा हुआ है,
तो वो हम्म। बहुत यूटिलाइज करने वाला है मार्टिनेज इस बार पोर्चुगल के यूरो कैंपेन में, जो मुझे लगता है। अब रही बात फॉरवर्ड्स की, तो भाई रोनाल्डो, जोआ फिलिक्स, राफेल लियो, गोंचालो रामोस, डियोगो जोटा, पेड्रो नेटो, बर्नार्डो सिल्वा, कोइंसाओ। तो भाई इसमें क्या है ना कि बर्नार्डो सिल्वा तो राइट विंग फिक्स्ड है, ये तो तुम्हें पता ही है। बर्नार्डो सिल्वा हम्म। खेलेगा राइट विंग पे। रोनाल्डो हैज टू स्टार्ट एवरी गेम एज द स्ट्राइकर। ये इसमें हम्म। कभी भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए मार्टिनेज को, क्योंकि ये चीज गलती फर्नांडो सैंटोस ने की है, और बहुत बड़ी गलती ये की थी कि रोनाल्डो को बेंच कर दिया था। लोगों को पता है क्या लगता है कि रोनाल्डो बुढ़ा हो गया, नहीं खेल पाता ये वो। भाई रोनाल्डो गेम एनालाइज करता है, गेम खेलता है, और गेम एनालाइज करके उस तुम्हें पता नहीं है रोनाल्डो कब गोल मार देगा। तुम्हें सही में नहीं हम्म। पता रोनाल्डो कब गोल मार देगा। वो ब्रिलियंस जो आता है ना, वो 20 सेकंड में भी आ सकता है और शायद 2 घंटे में भी ना आए, लेकिन वो रोनाल्डो को हम्म। पता है कि भाई वो कब गोल मार देगा, और वो स्टेप अप करेगा ही करेगा उसको जब टीम को जरूरत होती है। करता तो है मिस्टर भाई। मिस्टर क्लच, मिस्टर यूसीएल। तुमको लगता है कि भाई उसने जितने मैचेस तुम हाथ पे भी नहीं गिन सकते भाई उसने कितने क्लचेस किए हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं। वो है। मैं कह रहा हाँ, हूँ, मैं कह रहा हूँ वो एग्जैक्टली। है। भाई ही ही इज हिम, ही इज हिम। ही इज हिम भाई, ऑब्वियसली। तुम अपना कोई भी प्लेयर, फेवरेट प्लेयर ले आओ भाई, रोनाल्डो ने उससे ज्यादा क्लचेस किए हैं, अपनी टीम्स को डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर से निकाल के लेकर आया है, होप दिया है, हम्म। जीतने का वो दिया है। तो भाई इसमें तो दो राय नहीं है कि भाई रोनाल्डो कुछ नहीं, रोनाल्डो आगे खेलेगा एज ए स्ट्राइकर। हम्म। लेफ्ट साइड में हाउएवर मैं तो राफाइल लियाओ के साथ जाना चाहूंगा, बट हम्म। मेरा मेरा हियर मी आउट। हम्म। राफाइल लियाओ इज अ प्लेयर, तुझे पता है मैनचेस्टर सिटी में मैंने तुझे बोला था कि भाई डोकू को जब लाते हैं हम्म। तो भाई अब मैच जीत गए, क्योंकि डोकू आके स्टार्टिंग में अटैक करना शुरू करेगा, मतलब एंड में अटैक हम्म। करना शुरू करेगा सब जब सब थक गए हैं। और मैं हम्म। जब डोकू को उन्होंने फाइनल गेम में स्टार्ट किया था, तो मैंने ये भी बोला था कि भाई डोकू अब स्टार्टिंग से किया है तो भाई अटैक करने जा रहे हैं। अभी के लिए सुपर राफाइल सब। सुपर सब। तो राफाइल लियाओ इज अ प्लेयर जो स्टार्टिंग में अगर लाओगे तो मतलब तुम अटैक के लिए जा रहे हो स्टार्टिंग से, ठीक है। हम्म। राफाइल लियाओ को हमेशा स्टार्ट करना चाहिए, और राफाइल लियाओ को हमेशा तब लाना चाहिए जब सामने वाली ऑपोजिशन थक गई हो, तब राफाइल लियाओ ठीक है। शाइन करता है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे ठीक है। जितना लगता है, मैंने जितना देखा है। अब वो जैसा भी जज करें, लेकिन मेरे हिसाब से राफाइल लियाओ को तब लाना चाहिए, और यू शुड गो विद डियोगो जोटा इन द बिगिनिंग, क्योंकि डियोगो जोटा स्टार्टिंग से अटैक्स बनाएगा, गोल मारेगा, मिस करेगा, लेकिन डियोगो जोटा कांस्टेंट अटैक्स करेगा, हमेशा घुसेगा। लेकिन भाई। राफाइल लियाओ को जरूरत है कि हाँ, भाई वो एंड में आके गोल्स मारे या बॉल्स तो बॉल्स बनाए। तूने तूने लेफ्ट साइड नहीं, तो तूने लेफ्ट साइड में किसको बोला था? लेफ्ट मैं साइड में तो स्टार्ट जोटा को बोला है। जोटा हाँ। स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट साइड में बर्नार्डो सिल्वा। तो जोआओ फिलिक्स को कहाँ लाएंगे हम? जोआ फिलिक्स तो यार ऐसे ही आता है यार, वो बीच में आ जाता है कभी भी। मतलब जोआ फिलिक्स को लेकर हाँ। आना चाहिए अगर तुम्हें, मतलब जैसे डबल स्ट्राइकर खिलाना है, तो एक तो मिडफील्डर हटा के स्ट्राइकर ले आओ। जोआ फिलिक्स हम्म। मुझे नहीं लगता कि ऐसे एज सच वो होना चाहिए चॉइस। यार देखो, मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मुझे लगता है हर्ष कि जो मैंने जोआओ फिलिक्स को खेलते हुए ऑनेस्टली देखा नहीं है बहुत टाइम से, जब से आ, बार्सिलोना गया है वो, हाँ। है ना। तो हम्म, मैंने उतना नहीं देखा है, लेकिन जो मैं डियोगो जोटा के बारे में बता सकता हूँ भाई, हम्म, वो हमारा इस टाइम पे हमारे 4-5 फॉरवर्ड्स में सबसे क्लिनिकल प्लेयर है भाई, हम्म, इस टाइम पे। हम्म, और मतलब मैं ज्यादा हाइप नहीं करूंगा भाई, फिर वो खेलते नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि भाई पोर्चुगल जीते। लेकिन हाँ, तो मैं बस ये बोलूंगा कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, और उसकी हेडिंग भी अच्छी है, वो क्लच प्लेयर, वो भी अच्छा खेलेगा। डियोगो जोटा हाँ, कंट्रीब्यूट करेगा पोर्चुगल की राइट। टीम में अगर खेलेगा तो। हम्म। हाँ, तो वही मैं भी वही कह रहा हूँ भाई, मुझे भी लगता है कि भाई ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये होनी चाहिए। अगर हम्म। इस हिसाब से होती हैं तो अच्छा रहेगा, अगर इस हिसाब से नहीं होती हैं हम्म। तब भी आई होप कि ऐसा कॉम्बिनेशन आए कि पोर्चुगल अच्छा कर पाए इस उसमें। हम्म। और मेरी हम्म। प्रिडिक्शन टू बी ऑनेस्ट हम्म। ये रहेगी कि भाई आई थिंक पोर्चुगल कैन गो ऑल द वे, वो जीत सकते हैं। हम्म। बस थोड़ा कंपोजर चाहिए, और ऐसी जगहों पे गलतियां ना करना, मतलब फंडामेंटल्स सही रखो। अगर तुम हम्म। फंडामेंटल्स में गलती करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वो चांस है जहां पे तुम अपना रिडेम्पशन ले सकते हो। ये तुम्हारा रिडेम्पशन आर्क है। इसके बाद वर्ल्ड कप हम्म। खेलना है, इसके बाद वो तुम्हारा बीच में कुछ और होगा, कॉन्फेडरेशन कप कुछ भी होगा, हम्म। वो खेलना है। तो एज अ चैंपियन खेलना है भाई, यार एज द यूरोपियन चैंपियन खेलना है। वो सब तो ठीक है, तुझे कब लाएंगे भाई स्क्वाड में? तुझे क्यों नहीं लेके आए इस बार?
भाई मुझे स्क्वाड में अगर लेते तो भाई मैं शायद ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। मुझे मास्टर टैक्टिशियन भी तो उसमें ले सकते हैं कि भाई मैं टैक्टिशियन अच्छा हम्म। बन सकता हूँ उनका, क्योंकि मैंने देखा राइट। इनको खेलते हुए बचपन से। तो मुझे ये चीज पता है हम्म। कि मैं कुछ तो कर पाऊंगा, वहां तो एडिशन मेरा थोड़ा हो सकता है, बट राइट। ऐसे तो मैं हाँ। स्क्वाड में तो शायद खराब ही खेलूंगा। हाँ, अब इसी से टैक्टिशियन से ही मतलब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाहता हूँ, जो राइट। इस बार चेंज हुआ है पिछले यूरोस से हम्म। और वर्ल्ड कप से भी। इस बार हाँ। रॉबर्टो मार्टिनेज है पोर्चुगल्स कोच। हम्म। और भाई बेल्जियम से तो बेल्जियम टीम जो गोल्डन बेल्जियम टीम थी भाई, उसको हाँ। रॉबर्टो मार्टिनेज ने ही मैनेज किया और हमने देखा है वो अपने फुल बैक्स को, करास्को को और म्यूनियर को हम्म। कैसे यूज करता था। तो राइट। थोड़ा मुझे ये बता कि कोच का कैसे इम्पैक्ट हो सकता है इस यूरोस कैंपेन में, जब हम्म। हमारे सामने जर्मनी, हम्म। फ्रांस, हम्म। स्पेन ऐसे हम्म। जायंट्स जब आएंगे भाई, जब इनसे हम्म। मैचेस होगा, तो हम्म। हो सकता है मैंने एक नाम कोई एक दो मिस कर दिए हो जो जीत जाए अपेरेंटली, हम्म। तो हम्म। बुरा हम्म। मत मानना भाई। ठीक है, हम्म। लेकिन जब इन टीम से मैच होगा, तो तुझे क्या लगता है कि अभी नए मैनेजर के अंडर पोर्चुगल का हमें क्या देखने को मिल सकता है? पोर्चुगल कैसा परफॉर्म करेगी इन टीम्स के अगेंस्ट हम्म। इस देखो लाइनअप के यार, साथ भी? हम्म। हाँ देखो, मेरे हिसाब से पोर्चुगल की टीम जो है वो काफी वेल बैलेंस्ड है इस बार। इस बार इनके पास सब कुछ है जो चाहिए एक टीम में, और बाकी टीम्स भी कंप्लीट हैं। बाकी टीम्स में भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। और जब तुम बात करते हो ना जर्मनी, फ्रांस, हमने एक बड़ा नाम मिस कर दिया, इटली। और इटली, क्योंकि इटली। उनका हिस्ट्री हिस्ट्री बहुत रिच है इटली की। हम्म। और तुम नेदरलैंड्स ले लो, और जो और भी हम्म। बहुत सारे, मतलब काफी क्लब, काफी इंग्लैंड। कंट्रीज है। इंग्लैंड। इंग्लैंड, काफी कंट्रीज हैं भाई जो मतलब जिनसे बच के रहने की जरूरत है। बट हम्म। यूरो एक ऐसा कंपटीशन है ना कि भाई तुम्हें सबसे बेस्ट बेस्ट होने की जरूरत नहीं है। और वो चीज हमने 2016 में देख ली। हम्म। तुम्हें बेस्ट होने की जरूरत नहीं, हम्म। यू जस्ट हैव राइट। टू बी द बेटर टीम ऑन दैट डे, बस और कुछ ऑन नहीं। दैट डे, हाँ, तो which is मुझे what लगता है कि Croatia does a lot of times. एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्रोएशिया ऐसी खेलती है। और इनफैक्ट अब जैसे तूने बोला ना रॉबर्टो मार्टिनेज के बारे में, भाई रॉबर्टो मार्टिनेज बेल्जियम को सेमीफाइनल्स तक लेकर आया था वर्ल्ड कप के। हम्म। और वो क्यों ला पाया था पता है? अगर तुम बेल्जियम के गेम्स जाके देखो वापस, बेल्जियम टुक वन गेम एट अ टाइम। उन्होंने, ये चीज मुझे कभी मेंटालिटी में नहीं लगी कि वो रश में, कभी रश वाला गेम दिखा ही नहीं बेल्जियम का। दे लेफ्ट इट अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट। तुमने अगर बेल्जियम के मैचेस देखे होंगे वर्ल्ड कप के, हर मैच में उन्होंने एंड में जाके गोल्स मारे हैं, एंड में जाके मैचेस जीते हैं जब सामने वाली टीम थक गई है। उन्होंने भगाए हैं लोगों को, हम्म। और एंड में जाके म्यूनियर वूनियर से अटैक करके एकदम गोल मार दिए। और वही हम्म। चीज रॉबर्टो मार्टिनेज पोर्चुगल में कर सकता है, जितना मुझे लगता है। हम्म। इसीलिए मैं बोल रहा था कि राफेल लियाओ को एंड में लाना जरूरी है, क्योंकि उस बंदे में इतनी पेस है कि वो पूरी टीम को आउट रन करके अंदर घुस सकता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर रॉबर्टो मार्टिनेज ने ये चीज सोची होगी, तो शायद पोर्चुगल यूरोस जीत सकती है इस बार, पता है, यूजिंग हैजर्ड। राफेल हाँ, लियाओ एज द ट्रम्प कार्ड। इसी इसी पे मैं बोलना चाहता हूँ। जो रॉबर्टो मार्टिनेज यार, एक तो एवर्टोनियन है, पहली चीज तो मुझे हाँ पसंद नहीं हाँ है, सीधी सी हाँ बात हाँ है। झूठ नहीं बोलूंगा देखो। लेकिन हाँ। भाई जो उसने यूटिलाइज किया था ना भाई हैजर्ड को बेल्जियम के लिए, तू राइट। अगर वर्ल्ड कप के बाद के भी मैचेस देखेगा ना भाई, जब ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ था या कितनी बार हुआ है भाई, हैजर्ड, डेब्रोयना, लुकाकू, ये सब अच्छा खेलते हैं बेल्जियम के लिए सब भाई अच्छा उस टाइम खेलते हैं, पे। हाँ हाँ तो हाँ। जो उसकी मतलब प्लेयर्स को जिस तरीके से वो लेके आया भाई, म्यूनियर करास्को इतना अच्छा खेलते हैं ना भाई, एग्जैक्टली। इतनी अच्छी टीम थी, थीबो कोर्तवा, सब, मतलब बेल्जियम की टीम को उसने ऐसे डेवलप कर दिया था। मुझे लगता हम्म। है यूरोज में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई उसके लिए। सेम। मुझे सेम। लगता है रोनाल्डो और जोटा को अगर अच्छा खिला दे भाई साथ में, मैं और क्या। भाई, मुझे इस यूरोज में और कुछ नहीं देखना भाई, मैं बहुत खुश होऊंगा। हाँ, मैं भी। वो गेम और ये निखार के ले आएगा इन सब का। एग्जैक्टली और तुम एक चीज और हम्म। नोटिस करोगे, बेल्जियम की जो स्क्वाड थी, केविन डे ब्रुयना, लुकाकू, मर्टेंस, करास्को, ड्रीस वर्टोंग, मर्टेंस भाई हाँ, साहब। वर्टोंगेन, हैजार्ड, सब बड़े बड़े प्लेयर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। और हम्म।
एक भी स्टार परफॉर्मर नहीं था, मतलब एक भी स्टार तुम उठा के नहीं दे सकते कि भाई उसमें से किसने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि पता है, क्योंकि पूरी टीम ने अच्छा खेला था। कोई भाई भी एक ये सब स्टार बातें परफॉर्मर करेगा तुम ना मुझे तो नहीं। चिल्स आ रहे हैं मुझे। हाँ वही वही उसने वो किया था भाई, उसने वो चीज की है। और यही चीज है कि पोर्चुगल में उसको लाया गया है भाई। वो इस टीम को ऐसा बनाएगा ना कि भाई जिसमें कोई स्टार प्लेयर नहीं है, रोनाल्डो भी स्टार प्लेयर नहीं है, एक टीम है जो टीम आगे जाएगी और टीम जीतेगी। ये काम हम्म करेगा रॉबर्टो मार्टिनेज पोर्चुगल में, और इसी वजह से मुझे लगता है कि पोर्चुगल जीत सकती है भाई। ये रीजन मुझे लगता एटलीस्ट ओवर अचीव कर सकती है, ये हमको है। देखने ओवर को मिल चीज, सकता है इन टीम्स के अगेंस्ट, बड़ी राइट टीम्स के राइट। अगेंस्ट हमको मेरे, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। हाँ, मतलब व्हाट डू यू हैव टू लूज भाई? तुम्हारे पास कुछ हम्म कुछ लूज करने के लिए है नहीं, तुम अपना गेम खेल सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हें वो कर रहा है, तुम्हें जज नहीं कर रहा कोई। पोर्चुगल ने हम्म ऑलरेडी ओवर अचीव कर लिया पिछले 100 सालों में। जो हम्म इतने सालों में जो उन्होंने किया भाई, ओवर अचीवमेंट ही है जितना हुआ है। तो अब हम्म दे हैव नथिंग टू लूज। ये फायदा है भाई एक ऐसी टीम होने का जो ना ही अंडरडॉग है, ना ही एक टॉप टियर टीम है। वो एक ऐसा हम्म नेशन है जिसने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया और बहुत खराब भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन तब भी हम्म उन्होंने एक्कोलेट्स जीते हैं, और रोनाल्डो ने उस टीम को ऐसा बनाया है कि भाई ये टीम को वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बोला जाता है। तो ये हम्म फायदा है कि तुम्हें कोई प्रेशर नहीं होता। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, इन सब पे प्रेशर है। स्पेन, इंग्लैंड, इन पे प्रेशर है, इट्स कमिंग होम। जर्मनी का कि क्रूज फेयरवेल, और जर्मनी हमेशा जीतती है। इटली का भाई क्या रिच हिस्ट्री, हम तो जीतेंगे। नेदरलैंड्स हमेशा जीतती आई है। स्पेन ने अपने डिफेंडिंग चैंपियंस वाला प्रेशर। प्रेशर है, डिफेंडिंग चैंपियन। ये प्रेशर पोर्चुगल पे नहीं है, और ये प्रेशर जो नहीं है ना, ये फायदे में यूज कर सकते हैं वो, अगर रॉबर्टो मार्टिनेज अच्छे से यूज करे तो, हम्म मेरे हिसाब से। हम्म एब्सोल्युटली भाई। आई होप पोर्चुगल जीत जाए इस बार का यूरोज। वो जो हाँ जर्सी टंगी हुई है वो मैं हाँ, पहनूंगा तेरे घर आके भाई, बिल्कुल साथ में बिल्कुल देखेंगे यूरोज। मुझे भी बिल्कुल। पोर्चुगल के मैचेस देखने हैं और सपोर्ट करना है भाई, मुझे बहुत लास्ट टाइम भी मैंने पोर्चुगल को ही सपोर्ट किया था, हाँ 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 जिनको नहीं हाँ, पता है। मुझे मुझे याद है और हाँ। भाई बहुत मजा आता है, मैं भी देखूंगा, हम लोग साथ में वॉच अलोंग करेंगे आपके साथ। और यस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप हाँ। पोर्चुगल जीत जाए, है ना हम्म। हर्ष भाई। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल भाई। भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई लोग, एंड बाय बाय। बाय बाय गाइस।